आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का एक और सीरीज का, और ये सीरीज नंबर 8 है। ठीक है, इस सीरीज में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया, और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, और जिस भी क्वेश्चन का आप लोग जवाब जानते हैं इसका कमेंट में जवाब लोग जरूर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है सीरीज का। क्वेश्चन का अर्थ बताइए कि नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता है। आपको बताना है कि बताओ कौन सा एलिमेंट है जो एक आवर्त में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी पूछी गई है जी? पीरियड की पूछी गई है कि बताओ कौन ऐसा एलिमेंट होगा जो एक ही पीरियड में नहीं पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो एलिमेंट एक ही समूह में पाया जाता है वो एक ही पीरियड में नहीं पाया जाता है। तो पहला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन। तीसरा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और चौथा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपको बताना है कि बताइए कि कौन ऐसा इसमें समूह है जो एक ही पीरियड में नहीं पाया जाता है। आपको ये बताना है कि पीरियड में कौन नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा जी? ए। क्यों ऐसा होगा तो याद रखिएगा, आपको जो देख रहे हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे एक ही समूह में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक ही समूह में पाए जाते हैं। और कौन से समूह में पाए जाते हैं? सत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जब कोई एलिमेंट एक ही जब समूह में पाया जाता है तो उसका पीरियड कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा। ये क्वेश्चन क्लास 10 का आप लोग देखे होंगे। कह रहा है कि खाने वाला सोडा केक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, खाने वाले सोडा में क्या डालते हैं? सॉरी, केक में क्या डालते हैं? खाने वाला सोडा डालते हैं। बोले तो बेकिंग सोडा डाला जाता है, लाया जाता है। कह रहा है कि बनाते समय इसमें कौन सी गैस आवश्यक होती है? बताइए। कह रहा है कि आप केक बनाते हो तो किसका प्रयोग करते हो? खाने वाला सोडा का प्रयोग करते हो, यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? NaHCO3 का प्रयोग करते हो। तो देखिएगा, जब ये खाना बनाने वाले पदार्थ में डालिएगा, चाहे खाना बनाने वाले पदार्थ में डालिए चाहे केक में डालिए, तो इसको गर्म करोगे तो यहाँ पे कौन सी गैस आपको निकलेगी? CO2। CO2 गैस के चलते ही खाने वाला पदार्थ क्या बन जाता है? जल्दी बन जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा जी? CO2 होगा। ठीक है, क्या? हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जी कि पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन की हानि होने पर एक धनावेश K4 बनता है। तो पोटेशियम का परमाणु भार क्या? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमारा भार क्या होगा? के प्लस से अलग होगा, के प्लस से अधिक होगा, कि के प्लस से कम होगा, कि के प्लस से बराबर होगा। आंसर क्या होगा जी? के प्लस के बराबर होगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से उसके धनावेश में कमी होता है, उसके भार में कोई कमी नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 18 है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, आप जितना भी सेट इसके पहले पढ़ चुके हैं ना, सेट नंबर 7 तक हम लोग पढ़े हुए हैं, आप देखिएगा सब सेट में इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर था जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 18 है। तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, थोड़ा सा भी आप लोग अगर फंडामेंटल सही होगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा बताइए, जेड कितना है जी? 18 है। अच्छा बताइए, जेड 18 किसका होता है? नियॉन का होता है। किसका होता है जी? सॉरी, नियॉन का नहीं, आर्गन का होता है। किसका होता है जी? आर्गन का होता है। नियॉन का 10 होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, ये ग्रुप 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप 18 की बात हो रही है। ये आर्गन किसमें पड़ता है? ग्रुप 18 में पड़ता है। और ग्रुप 18 के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। यानी उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि गैस समीकरण, ये आपको पढ़ाए हुए हैं, गैस वाला पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। कह रहा है कि गैस समीकरण नीचे दिए गए किससे संबंधित होता है? बताओ। आयतन तथा तापमान के साथ, दाब तथा ताप, आयतन के साथ। क्या हो रहा है कि बताओ गैसीय समीकरण किस पे आधारित होता है? तो देखो, आप ये इसका आंसर तभी कर पाओगे ना जब आपको गैसीय इक्वेशन मालूम होगा। तो बताओ गैसीय इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर क्या होता है? NRT। तो बताओ, तो पी माने दाब, ठीक है, V माने आयतन, और ये दोनों तो नियत होता है, और T माने ताप। तो बताओ, तो किससे रिलेट करता है? ताप, दाब और आयतन से। ताप, दाब और आयतन से। एक और बात आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में ना R का वैल्यू खूब पूछा जाता है। कि बताइए, R एक गैस सर्वात्रिक नियतांक है। तो बताओ R का मान कितना होगा? तो R का मान होगा 0। 8 2 1
लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। और भी यूनिट में इसका वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है ना। जब एनर्जी में देगा तो कुछ अलग हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, बताओ नीचे दिए गए कौन सा आयतन दिया, क्या दिया है, आयन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए में कौन सा आयन जल में पाए जाने वाले जल को कठोर बना देता है। कह रहा है कि जल में बताओ किसका आयन पाया जाता है जिसके चलते वह कठोर हो जाता है, ठीक है, कठोर हो जाता है। तो आपको बताना है किसके चलते होता है। बताओ कल में से भी ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आया था कि नहीं आया था, आया था। कह रहा है कि अमोनियम आयन के चलते, कि सोडियम आयन के चलते, कि कैल्शियम आयन के चलते, कि पोटेशियम आयन के चलते। बताओ क्या होगा। याद रखिएगा, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब आयन भूल जाते हैं ना तो जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या कार्बोनेट जब घुले होते हैं तब जाके ये समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका जी, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पानी में सबसे कम घुलती है। बताओ, कह रहा है कि बताओ कौन ऐसा पदार्थ है जो घुलती है। बताओ कौन कौन घुलती है, नाइट्रोजन, अमोनिया, NH2, HNO2। बताओ कौन पानी में कम घुलेगा, डी। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, देखो आपको आनंद आ जाएगा। कोई भी चीज का कहना है कि पानी में बताओ कौन घुलता है कौन नहीं घुलेगा, तो बस आप देख लेना किसके पास फोन है ना। जिसके पास फोन होगा तो क्या होगा, पानी में घुलेगा, अदरवाइज वो पानी में क्या होगा, कम घुलेगा। तो बताओ किसके पास है जी, ठीक है। अब देखो, फोन प्लस हाइड्रोजन, फोन प्लस हाइड्रोजन अगर किसी के पास है ना तो H बॉन्ड बनता है। क्या बनता है जी, H बॉन्ड। और जब भी कोई कंपाउंड H बॉन्ड बनाता है ना तो जल में घुलनशील होता है। तो देखो यहाँ पे H है, देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और फोन भी है, देखो तो है। और फोन वाला फोन मन समझिएगा, ये क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। ऐसे भी नाइट्रोजन गैस में क्या होता है। अगला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्या, CO होता है। कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान कितना होगा। बताओ, ये पूछने वाली बात है, पता जाएगा जी। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। 12 और 16 कितना होता है जी, 28 होता है। तो बताओ कितना हो जाएगा जी, 28 होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानक वातावरणीय दाब, कह रहा है कि मानक वातावरणीय दाब और ताप पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन में कितना अणु होगा। बता दो, ये 11th में पढ़ाए हुए हैं या फिर आप 8th में पढ़ाए हुए हैं, आप में बताओ कितना होगा, कितना होगा जी। कह रहा है कि एक गैस से हाइड्रोजन कितना पर लीटर है, 22.4 लीटर है। अच्छा बताओ किस पर है, मानक वातावरणीय दाब यानी NTP की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी, NTP पर, NTP की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी, NTP की बात कर रहा है। और आयतन कितना दिया है, 22.4 लीटर। अच्छा बताओ तो NTP पर किसी भी गैस का आयतन अगर 22.4 है तो में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। और 1 मोल में मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.022 या 23 गुणे 10 के पावर 23 होता है। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ए। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए, ध्यान से देखिएगा जी क्वेश्चन को। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इतना सेट बनाने के बाद आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा कि सभी क्वेश्चन का लगभग पैटर्न क्या है जी, सेम है। इसलिए एग्जाम देने से पहले कम से कम आपको सारे तीनों सब्जेक्ट का ना आपको 10-10 सेट लगा के जाना चाहिए। अच्छा हम लोग यहाँ पे कौन सा सेट कर रहे हैं जी, सेट नंबर 8 कर रहे हैं। कल पढ़ेंगे 9 और परसों हो जाएगा 10 और 20 तारीख से हम लोग लाइव आएंगे। तो डेली रात में आपको हम 10 दिन में 10 पढ़ा देंगे और मैथ यहाँ पे करा देंगे क्लास में। कह रहा है कि नीचे दिए गए किसका पता लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किसको पता लगाने के लिए किया जाता है। बताओ, एक आपको 12th में पढ़ना था सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। तो 12th में तो 12th वाला विद्यार्थी नहीं है, आप लोग हैं। तो कह रहा है कि बताओ सिल्वर नाइट्रेट का पता लगाना है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग
किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन है ब्रोमाइड, 3 नंबर ऑप्शन है आयोडाइड और 4 नंबर ऑप्शन है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बताइए जी क्या होगा? तो देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग ना हाइड्रोजन एटम को पता लगाने के लिए किया जाता है। पता लगाने के लिए हाइड्रोजन एटम को, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके उष्मा का अवशोषण करते हैं। उष्मा का क्या करते हैं जी? अवशोषण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा बताओ, इस क्या कर रहा है? ले रहा कि दे रहा? अच्छा ले रहा तो क्या होता है? इंडोथर्मिक होता है, यानी उष्मा क्षेपी होगा कि उष्मा शोषी होगा? ये होगा बी, इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, जब उष्मा देगा तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बाकी ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम उसमें आपको समय नहीं लगाएंगे दूसरे का तरह कि फलाना का ऑप्शन ये होता है, फलाना ऑप्शन दिया हुआ आपके पास खुद आंख है, आप देख रहे हैं। ठीक है, समय नहीं लगा रहा है। देखो एग्जाम जब नजदीक रहता है ना तो बड़ा वीडियो कम देखा जाता है। वो वीडियो देखिए जो आपका काम का है और कम समय में ज्यादा हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ के बताए कि ये होता है, इतना तो आप जानते हैं। कहा कि नीचे दिए गए तत्वों का ये है ना, नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा तत्व का धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होता है? बताओ, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में, फ्लोरीन में? ये क्वेश्चन ना हम लोग आने इसके पिछले तीसरा या चौथा सेट में ये मिला था क्वेश्चन। कह रहा है बताओ किसमें धात्विक अभिलक्षण सबसे कम होता है? बताओ किसमें होता है जी? तो धात्विक लक्षण सबसे कम होता है किसमें? फ्लोरीन में। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको बताए थे बॉटम आते हैं। क्या आता है जी? टॉप टू बॉटम आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो नीचे बढ़ेगा तो ऊपर कम होगा ना, नीचे क्या होगा? कम होगा। ठीक, हेलो हाँ बोलिए। अरे अब निकलना। हाँ जी, तो अगला देखिएगा जी। अगला कुछ समझ में आ रहा है जी? किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है? धात्विक अभिलक्षण क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि निष्क्रिय गैस कोई क्रिया नहीं करती है। कह रहा है कि निष्क्रिय गैस कोई क्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है जी? उनमें एक परमाणु, क्योंकि वह एक परमाणु होता है, उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है कि उसकी आयनन ऊर्जा कम होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? बताओ क्या होगा? बताइए क्या होगा? याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस जो होता है कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, अभिक्रिया भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, दो तत्व है। तत्व कितना है जी? दो तत्व है, एगो एक्स है, एगो वाई है। एगो तत्व एक्स हो गया, एगो वाई हो गया। बोले कोई दिक्कत? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2 8 7। कितना दिया है? और इसका कितना दिया है? 2 और 7। कह रहा है कि दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, किस प्रकार की यौगिक बनाएगा? इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बताओ, कभी भी कंपाउंड देख, तो कभी भी कोई एलिमेंट कंपाउंड का निर्माण करता है ना तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। बताओ वैलेंसी कितना होता है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वैलेंसी निकाल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या निकालते हैं? वैलेंसी निकालते हैं। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बॉन्ड पे डिसाइड होता है। तो एगो एक्स है, एगो वाई है। तो इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो है, तो इसमें खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? एक्स और वाई। क्या बनाएगा जी? एक्स और वाई। एक्स और वाई कहीं है भी नहीं। वाह, लगता है क्वेश्चन ही गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। 2 8 7 और 2 7 हो। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए नहीं दिया। अच्छा बताओ, एक नहीं दिया तो नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन किसी में लगाना है। तो क्या अब बताओ, कोई संख्या से समान संख्या कॉमन ले सकते हो? क्या समान संख्या ऐड नहीं कर सकते? तो क्या इसको 2 से गुणा कर दें? क्या हो जाएगा? x2। इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? एक्स वाई होता है, लेकिन एक्स वाई नहीं है तो क्या हो जाएगा? x2। अगर दोनों 3 3 दिया रहता तो घुमा देते। 4 का 3 सेम है, तो इससे मतलब क्या होता है? 100। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 है
किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है जी? 10 है। उसका स्थान आवर्त सारणी में कहाँ होगा? देखो परमाणु संख्या कितना है? 10 क्या हो, लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट दे दे जिसका परमाणु संख्या आपको मालूम ही नहीं हो, तो ग्रुप कैसे मालूम होगा? तो परमाणु संख्या 10 दिया है तो याद रखिएगा ये किसके बारे में बात? नियॉन के बारे में। किसके बारे में जी? नियॉन कौन सा समूह में पाया जाता है? ग्रुप 18 में। 18 कहिए चाहे उसको क्या कहिए? 18 के पहले इसका नाम क्या था? जीरो था। जब किसका समय था? मेंडलीव का समय था। ठीक है, उस समय निष्क्रिय गैस को कौन सा समूह में रखा गया था? जीरो समूह में रखा गया। तो शून्य में, इतना में, इतना में, इतना में अंदर क्या होगा? बात मेरा समझ में आ रहा? अगर आपको ग्रुप निकालने नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे बताइए? उसके लिए भी उपाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकलेगा। 1s2 2s2 2p 10 आ रहा है ना, तो 2p 6 2p बारीक से दो बार कितना आ गया। देखिए जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है ध्यान देना। तो बताओ कि इसका ऑर्बिटल एक ब्लॉक कौन सा है? p है। ब्लॉक कितना है? p है। तो जब भी p ब्लॉक में कोई एलिमेंट जाता है तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है 10 प्लस ns प्लस n। 10 का 10 ns में क्या होगा? 2 है। और np में क्या होगा? कितना हो गया? 18 को शून्य का पहले देखो बनाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी विद्युत अपघटन 47 से 46 तक 46 ठीक कह रहा है कि विद्युत अपघटन के समय धन आयन कहाँ होता है? एनोड की तरफ जाता है कि स्थिर आता है कि कभी कैथोड है कभी एनोड हो जाता है? क्या आपको बताए थे जी? आपको बताए थे CR आओ। क्या बताए थे? CR एनर्जी। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, इसमें धातु होगा भाग और इसमें क्या होगा? आधातु। माने पाने का मतलब है कि धातु जाएगा के पर। अरे यार, तो चलिए, तो अब इसमें क्रॉस होता है। ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड पर आता है नॉन मेटल। क्या आता है? नॉन मेटल। और कैथोड पर क्या आता है? मेटल। तो आपसे क्या पूछ रहा है? धन। धन माने क्या? धातु। धातु कहाँ आएगा? कैथोड। कहाँ इकट्ठा होगा जी? निगेटिव पॉजिटिव तो वैसे भी रिफ्लेक्शन होता है। नीचे दिए गए कौन सा अपघट्य नहीं है? अपघट्य कौन नहीं है? नमक का घोल, नमक का कण की अम्लीकृत पानी की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है? बताओ। देखिए, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो आप पढ़िएगा, जब आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया जाएगा तो बताया जाता है कि मैं दो क्षण होता है, एक प्लस और एक, और इसमें ना धातु का लवण लिया जाता है। धातु का लवण लिया जाता है, साल्ट लिया जाता है। इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ, इलेक्ट्रोलाइट तो वही ना होगा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेगा, चालकता को बढ़ाता घटाता है। जैसा देखते हैं ना, बैटरी में पानी खत्म हो जाए तो धारा प्रवाहित नहीं, मैंने जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो कह रहा है कि बताओ कि कौन में विद्युत अपघटन नहीं है? तो याद रखिएगा, जो पानी के रूप में होगा ना वही होगा। पानी या होगा या फिर गलित होगा। क्या होगा? गलित। तो बताओ, नमक का घोल बिल्कुल पानी होगा। ये नमक के कण, याद रखिएगा, ठोस अवस्था में होगा तो नहीं होगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी ये होता है, ये होता है। ठीक है, नीचे दिए गए इकाई कह रहा है कि नीचे दिए गए इकाइयों में से कौन सा इकाई दाब की है? कल ही पढ़े थे हम लोग दाब की इकाई। शुरुआती इसी से हुआ था। सेकंड नंबर क्वेश्चन था। टॉर होता है कि बार होता है कि मानक वातावरणीय दाब होता है कि इनमें से सभी होता है? इसको एटीएम कहते हैं। क्या होगा जी? डी, इनमें से सभी। याद रखिएगा, दाब का मतलब टॉर भी होता है, बार भी होता है, एटीएम भी होता है, और इनमें से सभी। तीन में तो सभी हो जाए। पास्कल भी होता है जो नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जी? पीतल क्या है? मिश्र धातु। जिनमें से जिंक को अतिरिक्त दिए गए कौन सा मिश्र क्या होता है? कॉपर और क्या होता है? जिंक होता है। के देने में क्या होता है? कॉपर मैंने ऑप्शन ज्यादा पढ़ने के अब औजार को पेन जोड़ नहीं के पढ़िए। देखो क्या होता है। 51 क्वेश्चन, मीथेन ने एक रिएक्शन दिया हुआ है CH4। रिएक्शन क्या दिया है? तो CH4 है।
ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है क्या जी, CO2 और +2H2। तो कह रहा है कि बताइए कि कितने ग्राम मीथेन जलने पर इतना ग्राम भी प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। यानी बात इसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है। अच्छा बताओ इसका मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पता है। इसका मोलर मास कितना होता है, 24 होता है कि नहीं होता जी। तो बताओ तो 16 ग्राम CH4 से प्राप्त CO2 कितना, 44, इसलिए 1 ग्राम 16, इसलिए कितना से अब होगा बबुआ 44/16 गुणे कितना, 2 पॉइंट पड़ जाएगा, बोलो ना। कितना कटाने के बाद इसका आंसर आएगा कितना आएगा जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लगाओ कैलकुलेटर। कटाएंगे तो आएगा 0.76, कितना आएगा 0.76 आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। सर आ रहे हैं बस 2 मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन है कि कैल्शियम का सुपर फास्फेट किसमें प्रयोग होता है, उर्वरक में, संयाक में, विस्फोटक में, दवाई। याद रखिएगा किसमें प्रयोग होता है, उर्वरक में। जब भी फास्फेट आएगा किसकी बात हो रही है, उर्वरक की बात। कह रहा है कि ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, 100 ग्राम पूछा था बाबू। क्वेश्चन इसमें कुछ मीठा हुआ है, कैल्शियम का सुपर फास्फेट ये तो हो गया। कह रहा 5 ग्राम में, कितने ग्राम में, 5 ग्राम में कैल्शियम में कितने मोल होंगे। तो पहले मोल निकाल लिया, बताओ तो। अच्छा मोल निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ तो, गिवन मास बटा मोलर मास। तो कितना ग्राम दिया है, 5/40, 1/8 कितना होगा जी, बोलो 0.0 8 कम 8 8 कितना आ जाएगा 0. कितना हो जाएगा जी 0.125। क्लियर, कटा लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन बनाने में तेल के साथ साथ प्रयोग होता है। कह रहा है कि बताइए साबुन बनाने में तेल के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग 10th में मिला होगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का, कास्टिक सोडा का, सोडियम एसीटेट का, सोडियम ब्रोमाइड का, बताइए किसका प्रयोग होता है जी, किसका प्रयोग होता है, कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये तो आप लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं जी। पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये भी आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हुए हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन है बेंजीन, एथाइन, एथीन और एथेन। देखो जी, कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कह रहा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो रिंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी, रिंग के रूप में होता है। क्या कहलाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। और ये सब जो अभी जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को 2 वर्ग में बांटा गया, एक था एलिफेटिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है जो रिंग के रूप में पाया जाए। किस रूप में पाया जाए, रिंग के रूप में पाया जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20.4 ग्राम भागना। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20.4 ग्राम सोडियम क्लोराइड को कह रहा है कि इतना जल में घुलाने से बने बिलियन की मोलारिटी निकालिए। ये आप लोग 11th में भी पढ़ रहे हैं, यही अब चलने वाला है और आपको आपके थ्योरी में भी कंप्लीट करा चुके हैं, कराया है ना। मोलारिटी निकालना बताया था सोल्यूशन में। अच्छा बताओ इसका गिवन मास कितना है। अच्छा कंपाउंड कौन सा बताओ, ये कंपाउंड किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। कितना है बाबू, नाम क्या है इसका, NaCl, ठीक है। बताओ गिवन मास इसका कितना है, W कितना है 20.4 ग्राम। अच्छा बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, NaCl का 55.5 होता है, ये ना होता है। सोडियम का 30 और इसका कितना 35, 58.5 ग्राम। अच्छा बताओ इसका आयतन कितना दिया है,
192 मोलारिटी का आधा निकालेंगे, एमएम में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मोल। एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम। तो डब्ल्यू कितना बताओ तो? 20.4 और एम कितना है? 58.5, यही ना जी। अब आपको मोलारिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई वी गुणा 1000। तो बताओ क्या होगा? एन कितना बाबू? 20.4 बट्टा 58.5, और एक बट्टा में तो चूंकि के बट्टा में आ जाएगा, और नीचे कितना है? 192 गुणा 1000। आप इसको कटा लेना, कटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा जी। यानी कितना होगा? 1.81। कितना होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिकेन, आप पढ़े हो ना, कार्बन 10 को क्या बोलते हैं? डिकेन बोलते हैं। कार्बन 11 को क्या बोलते हैं? ऑन डेक बोलते हैं। और कार्बन 12 को क्या बोलते हैं? देखो, ऑन डेक बोलते हैं 11 को, डाई डेक हो जाएगा। तो यही थोड़ा हिंदी इसके गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड दिया C12H26, कह रहा है किसके बंधन से प्राप्त होता है? हेक्सेन से और बेंजीन से, कि इतना से, इतना से, कि इतना से, कोई नहीं। आपको बताना है किसका आंसर क्या होगा जी, ठीक है। तो C12H26 को किसके बंधन से प्राप्त किया जाता है? हेक्टेन और पेंटीन के बंधन से प्राप्त किया जाता है, डिस्टाइलेशन इसको बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कोल गैस क्या, किसका मिश्रण होता है? कोल गैस किसका मिश्रण होता है? कोल गैस होता है, ऑप्शन दिया हुआ CO प्लस CO2, दूसरा ऑप्शन दिया CO प्लस N2, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 और CO2, और तीसरा ऑप्शन दिया आपके सामने, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोल गैस में मीथेन का भी होना जरूरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होना जरूरी है, और CO2 का आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा जी, ये कह रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल सब सॉल्व करते हैं। कह रहा मोल कहते हैं कि मोलारिटी कहते हैं कि मोलारिटी कहते हैं कि नॉर्मलिटी कहते हैं। कह रहा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? मोलारिटी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपके क्वेश्चन का ये सेट जो होता है समाप्त होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जितना भी देखो, आज को लेकर के पूरा सेट कितना हो गया जी? पूरा सेट हम लोग केमिस्ट्री का कर लिया, कितना? 7 पहले हुआ था और 1 हो गया 8, और 2 दिन लगेगा, 10 कंप्लीट हो जाएगा। और 20 तारीख से 9 बजे रात में हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे, और उस समय आपका फिजिक्स करा देंगे, और क्लास में हम लोग मैथ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। जितना भी सेट बनाया गया, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो में इतना ही चाहिए।